हेलो। हाय। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं सिंध फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रीट भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी की क्लासेज भी हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई हैं। आज ये साइकोलॉजी के अंतर्गत पहली क्लास होने वाली है, जो आपके लिए रीट के साथ साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। शैक्षिक परिदृश्य की क्लास कल हमने डाली थी आपके लिए, और वो आपने नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। जल्दी से कमेंट कीजिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा लैटिन। थर्ड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आपका। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर की हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ बाहर निकालना। देखिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए यहाँ पर एक ही साथ 35 प्लस क्वेश्चन है, और इनमें आपके अलावा 80 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। देखिए, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी या लैटिन भाषा के साइकोलोगस शब्द से हुई है, जो जिसमें जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ बाहर निकालना। तो आंतरिक जो शक्ति है व्यक्ति को उनको बाहर निकालना, इसका अर्थ हो जाता है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा शब्द से बना है, साइकोलोगस से, और दो शब्दों से मिलकर साइकी प्लस लोगस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकी साइके शब्द का अर्थ क्या है। मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। तो साइकी का यहाँ पर अर्थ क्या है, अभी अभी हमने आपको बताया भी है। कमेंट में जल्दी से आंसर दे दीजिए, आसानी से बता सकते हैं। अभी व्याख्यात्मक रूप से हल किया था ये पहला सवाल। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद तो यहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। चौथा अपना पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए व्याख्या, साइके का अर्थ आत्मा, सोयल, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या साइंस। ध्यान रखना, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। अरस्तु ने, रुडोल्फ वोयकल ने, सिगमंड फ्रायड ने, प्लेटो ने। मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। देखिए, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा रुडोल्फ वोयकल। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या देखिए, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के निवासी, कहाँ के निवासी थे, रुडोल्फ वोयकल ने किया था। तो ये यूनान से, ध्यान रखना, रुडोल्फ वोयकल का संबंध किस देश से है, यूनान से। और साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है, मनोविज्ञान का प्रयोग इन्होंने 1590 ईस्वी में किया था, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ध्यान रखना, रुडोल्फ वोयकल ने 1590 में साइकोलॉजिया नामक अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और ये किस देश के थे, यूनान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्लेटो को, अरस्तु को, विलियम जेम्स को, वुंट को। मनोविज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइकोलॉजी, किसे कहा जाता है। प्लेटो, अरस्तु, विलियम जेम्स, वुंट। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, साइकोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन अरस्तु, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, एरिस्टोटल को माना जाता है। इन्होंने दर्शन शास्त्र के रूप में, किसके रूप में, दर्शन शास्त्र
के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू किया था। तो मनोविज्ञान की शुरुआत किस विषय के रूप में हुई थी? दर्शन शास्त्र के रूप में इन्होंने अध्ययन किया था अरस्तु ने। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, सिगमंड फ्रायड, B.F. स्किनर। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, सिगमंड फ्रायड, B.F. स्किनर। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या, विलियम जेम्स ने 1842 से 1990 ने मनोविज्ञान को, इनका जो समय है वो 1842 से 1910, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कर स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसीलिए उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो दर्शन शास्त्र से मुक्त किसने किया था मनोविज्ञान को? वो किया था विलियम जेम्स ने, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय का, मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? आत्मा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, चेतना, आदतें। जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? तो आप सभी को पता होगा, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको पता ही है, मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तो वो आत्मा के अध्ययन के रूप में, फिर मन के रूप में, फिर चेतना के रूप में, और वर्तमान व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। ये वुडवर्थ ने कहा था। तो मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का शुद्धिकरण, आत्मा का विकास, ज्ञान प्राप्ति। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का शुद्धिकरण। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण, अतः शिक्षा मनोविज्ञान बराबर होगा व्यवहार के शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का शुद्धिकरण, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार के शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का अध्ययन। ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाएगा तो व्यवहार के शुद्धिकरण हेतु व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा का अर्थ व्यवहार का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 20वीं सदी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव 1900 ईस्वी यानी 20वीं सदी में अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1900 ईस्वी में यानी 20वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी निःशुल्क क्लासेज हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सकें। हमारा उद्देश्य शिक्षा को सभी तक निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। जो पेड कोर्सेज क्लास नहीं ले पाते उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी, और हम तो चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों तक हमारी क्लास पहुँचे, किसी को भी इसका शिक्षा का कोई पेड शुल्क नहीं देना पड़े। इसलिए हमने निःशुल्क क्लासेज और टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए हैं। जिन समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा था वो आपको ना करना पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान में विषय क्या है? मानव का व्यवहार। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन विषय मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर है।
मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, इसमें से लोगस का अर्थ क्या है। देखिए आ गया वहाँ से क्वेश्चन। अब आपने अगर हमारे पहले वाले क्वेश्चन आपने सही तरीके से देखे और उनको अध्ययन किया है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। विज्ञान, आत्मा, मन, व्यवहार। साइकी का पहले पूछा जा चुका था कि साइकी का अर्थ क्या है, अब पूछा गया है लोगस का अर्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। और वो पता भी चल गया होगा अगर आपने अच्छे से क्लासेस लिए तो। यहाँ पर आंसर रहेगा लोगस। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान इन साइंस। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, ये लोगस का अर्थ होता है विज्ञान यानी साइंस। ठीक है, और साइकी का तो आपको पता ही चल गया, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकोलॉजी का अर्थ होता है विज्ञान का, आत्मा का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को आप पहले भी हल करके आए। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और फिर चेतना का विज्ञान कहा गया था, और अंत में व्यवहार का विज्ञान है। अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस का ऑफ बिहेवियर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना। आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। सही कोड का चयन करना है आपको, 1 और 3, 2 और 3, केवल 1, केवल 2। तो कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य कथन पहचानना है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। जल्दी से कमेंट कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं माना जाता है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, ये गलत है। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया, मस्तिष्क के विज्ञान में और चेतना के विज्ञान में, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान भी है। तो यहाँ पर तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं, केवल पूरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान तर्क का विज्ञान नहीं है, ये शिक्षा मनोविज्ञान तर्क का विज्ञान नहीं कहते, यह व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। ध्यान रखना, तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ना कि तर्क का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी, देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है। मन, जे.बी. वाटसन, वुडवर्ड, मैकडूगल। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार का विधि को स्वीकार करता है। ये किसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो ये वुडवर्ड हमने पहले ही बताया था। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या, यह प्रसिद्ध कथन वुडवर्ड द्वारा दिया गया, जिन्होंने मनोविज्ञान के विकास की दिशा को समझाया। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इन्होंने मनोविज्ञान के विकास की दिशा को समझाया था इस परिभाषा के जरिए। अगला क्वेश्चन, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा व्यवहार का। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जे.बी. वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। उन्होंने व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट,
व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वो J.V. वाटसन को माना जाता है। ध्यान रखना, व्यवहारवाद का संस्थापक यानी जनक किसे माना जाता है, J.V. वाटसन। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का क्रमिक विकास किन रूपों में हुआ। तो आपने परिभाषा दी थी, तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। सेकंड, मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। थर्ड, चेतना, मन, आत्मा, व्यवहार। आत्मा, चेतना, मन और व्यवहार। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको पता भी चल गया होगा, पहले भी परिभाषा देख के आए हैं। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, बाद में चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, फिर मन, बाद में चेतना का त्याग कर अंततः व्यवहार की विधि को अपनाया। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ का, जेम्स ट्रेवर का, वाटसन का, स्किनर का। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका था मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कौन मानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा J.V. वाटसन। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए J.V. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उन्होंने व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म की स्थापना की थी। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है, J.V. वाटसन ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक की खाली जगह में परिवर्तन लाना चाहती है, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में, व्यवहार में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के खाली जगह में परिवर्तन लाना चाहती है। तो किसमें परिवर्तन लाना चाहती है, चेतना, आत्मा, मस्तिष्क या व्यवहार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार। फोर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, गाल्टन ने, कैटल ने, पेस्टोलॉजी ने, विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने और कब की, ये भी आपको बता देना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दिए। विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई और किसके द्वारा की गई, गाल्टन, कैटेल, पेस्टोलॉजी, विलियम वुंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विलियम वुंट। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जर्मनी के लिप्जिंग में इनके द्वारा सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। देखिए विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लाइप्जिंग या लिप्जिंग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट, लाइप्जिंग या लिप्जिंग। अभी अभी पढ़ा है, संख्या संग क्वेश्चन भी आ गया आपका। करेक्ट आंसर आपको पता ही है, जर्मनी के लिप्जिंग में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और किसके द्वारा की गई थी, विलियम वुंट के द्वारा। देखिए 1879 ईस्वी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लाइप्जिंग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की गई विलियम वुंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको रिपीट करके ऐसे ही दे दिए हैं ताकि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन कवर हो जाएं। 1879, 1900, 1730 या 1500। तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता ही है 1879 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की गई। विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग में। कहाँ की थी, लिप्जिंग। लिप्जिंग आ जाए, लाइप्जिंग आ जाए, और जर्मनी में स्थापित की थी। कहाँ पर की थी, जर्मनी। या पढ़ते ही आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए,
जर्मनी के विल्हेम वुंट प्रसिद्ध हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास सिद्धांत देने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो जर्मनी के विलियम वुंट के प्रसिद्ध हैं। तो ये भी आपको यहीं पर चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, जिन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये किस देश के थे? ये भी आपको ध्यान रखना है, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? जॉन डीवी, E.L. थॉर्नडाइक, गाल्टन और एविंगास। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह। अब खाली मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का पिता तो अरस्तु को कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता, फादर ऑफ एजुकेशनल, कौन कहलाते हैं? साइकोलॉजी, E.L. थॉर्नडाइक। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। व्याख्या देखिए, E.L. थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। उनके गुरु विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। E.L. थॉर्नडाइक के गुरु कौन थे? तो गुरु थे आपके विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स इनके गुरु थे, E.L. थॉर्नडाइक के, जिन्होंने अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एविंगास, वुंट। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन डीवी ने, विलियम जेम्स ने, एविंगास ने या वुंट ने? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। व्याख्या भी देखिए, तो विलियम जेम्स 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखना, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक कब लिखी गई थी? 1890 में। वे प्रकारवाद, फाउंडेशनलिज्म के प्रवर्तक और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो प्रकारवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलव। शिक्षण और सीखने से संबंधित है, वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलव। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। तो ये परिभाषा है स्किनर की। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्किनर, B.F. स्किनर ने कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द दैट ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये परिभाषा किसकी? आपकी सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा, ये परिभाषा स्किनर की है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? स्किनर से, जोड़ से, पील से, थॉर्नडाइक से। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है, यह परिभाषा किसने दी थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये परिभाषा भी B.F. स्किनर से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। व्याख्या देखिए, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़े सभी व्यवहार और व्यक्तित्व के पहलुओं को सम्मिलित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से जुड़े हुए सभी व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, यानी संपूर्ण व्यवहार, सभी व्यवहार का मतलब संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व के पहलुओं को शामिल करता है, ये स्किनर ने कहा था। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसकी परिभाषा को दर्शाता है? गोल्सनिक, पील, जोड़, स्किनर। शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ये किसने कहा था? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा?
शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये प्रवास किसकी है? BF स्किनर की। किसकी है ये? स्किनर। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण परिस्थितियों में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया। शिक्षा को सीखना और सिखाने, शिक्षण और सीखने से संबंधित भी कहा। शिक्षण परिस्थितियों में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया? पील, सिम्पसन, थॉर्नडाइक, जोड़। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान किसने कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान किसने कहा? यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा है पील ने। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, पील महोदय ने कहा था, पील के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के किस प्रकार की सहायता करता है? विद्यार्थियों के विकास को समझने में, अध्यापन विधि में सुधार करने में, शिक्षा नीति निर्धारण में, अनुशासन बनाए रखने में। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की किस प्रकार से सहायता करता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता करता है? विद्यार्थियों के विकास को समझने में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं, सीमाओं और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। ये किसने कहा था? पील ने। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमता, सीमा और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। ये कथन भी किसका है? पील का है। जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक के विकास के क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है? स्किनर, जोड़, पावलोव, वुडवर्थ। जन्म से लेकर के परिपक्वावस्था तक विकास के क्रम में प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं तो व्याख्या करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने, जोड़ ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा CH, जोड़। CH, जोड़ सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या, CH, जोड़ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले व्यावहारिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। विभिन्न चरणों में होने वाले व्यावहारिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन ये जोड़ ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यह किसने कहा है? कोलसरिक, थॉर्नडाइक, पावलोव, सिम्पसन। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है मेरे प्यारे साथियों? कोलसरिक की। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए, कोलसरिक, क्रू एंड क्रू और कोलसरिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विद्या है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। कोलसरिक और क्रू एंड क्रू ने कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, क्रू एंड क्रू, कोलसरिक, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण और व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। स्किनर। तो देखिए, स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर द एंट्री रेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ पर्सनैलिटी एज द रिलेटर ऑफ एजुकेशन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, क्रू एंड क्रू, पील, पिल्सवर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा यहाँ पर आपका क्रू एंड क्रू। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रू एंड क्रू के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड द एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द
इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ ऑफ टू द ओल्ड एज। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? एलिस क्रू, स्किनर, स्टीफन ट्रू। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। देखिए ये किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। एलिस क्रू, स्किनर, स्टीफन और ट्रू। तो ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसकी है? ट्रू की है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रू के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञान पहलुओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका? स्टीफन, जोड़, थॉर्नडाइक, पील। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? तो ये कथन किसका है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये कथन है स्टीफन का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन स्टीफन से। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्ड, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वुडवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। देखिए वुडवर्ड के अनुसार साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसी? एलिस क्रू, स्टीफन, पील, जोड़। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा एलिस क्रू की। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। एलिस क्रू के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त उन सिद्धांतों का समूह बताया जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का समूह बताया है एलिस क्रू ने। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।